नमस्कार दर्शकों, नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। आज हम एक इतिहास के ऐसे कड़ी पर बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, अमर शहीद वीर केसरी चंद के बारे में। इस संबंध में बात करने के लिए आज हमारे बीच में ठीक मेरे मध्य में बैठे हैं श्रीमान मूरत राम शर्मा जी। आप पूर्व में अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन रहे हैं और साथ में लंबे समय से आप सामाजिक काम भी कर रहे हैं। और जिस शख्सियत ने, जिस विभूति ने वीर शहीद केसरी चंद पर आधारित एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक को हिंद सिपाही कहा है, उसकी रचना पंडित शिवराम जी ने की है और आप पंडित शिवराम जी के पुत्र हैं। और आज आपसे हम शहीद केसरी चंद के जीवन पर आधारित चर्चा करेंगे। ठीक सबसे लास्ट में जो बैठे हैं श्रीमान टी.आर. शर्मा जी। टी.आर. शर्मा जी वीर शहीद केसरी चंद जी के भतीजे हैं और आप लंबे समय से आपने सरकारी में सेवाएं की है। और शहीद केसरी चंद का बाल्यकाल, शहीद केसरी चंद का जन्म, देश के लिए योगदान, तमाम बातें आज हम आपसे जानना चाहेंगे। वास्तव में शहीद केसरी चंद का जन्म जौनसार बावर में हुआ और इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं इन दोनों ही महानुभावों का इस परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं, दोनों का अभिनंदन करता हूं। मैं श्रीमान मूरत राम शर्मा जी हमारे साथ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शहीद केसरी चंद जी के बारे में कुछ आप भूमिका बनाएंगे और उस समय का देश का परिदृश्य क्या था। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप कुछ जानकारी से अवगत कराएंगे। शर्मा जी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज़ादी का जो आंदोलन था, उस समय एक बहुत बड़ी घटना, हमारा जो जौनसार बावर है, ग्राम क्यावा के एक नौजवान देश जाति की सेवा करने के लिए अपने गांव से निकले और प्रारंभिक उनकी जो पढ़ाई हुई है विकासनगर में हुई है जी, और देहरादून के डीएवी में हुई है जी। और उसी समय दुनिया भर में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, घोर युद्ध मचा हुआ था। और उसी समय ये डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे जी। तो इनके मन में भी ये था कि मुझे भी बड़ी लड़ाई में जाना है। उसी समय मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय पंडित शिवराम जी ने, एक कविता लिखी। ये जब वहाँ गए तो ये पकड़े गए और इनको जो फांसी की सज़ा हुई, उस पर जब वहाँ से जो लोग आए उनसे मिल कर के तब उन्होंने इस घटना के बारे में बताया, जिससे मेरे पिता स्वर्गीय पंडित शिवराम जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जो है एक काव्य पुस्तिका की रचना की जी जी, जिसमें उन्होंने लिखा, जन्मा करता है जो मानो बीज मौत का बोता है, लेकिन प्यारो मरना सबका नहीं एक सा होता है। क्या बात है। जन्म लिया है जिसने उसको मरना पड़ता यहाँ ज़रूर, चलता आया और चलेगा दुनिया में ऐसा दस्तूर। जन्मा करता है जो मानो शूरवीर सोचा करते हैं हमें एक दिन मरना है, अपना नाम हमें मरने से पहले रोशन करना है। ज्ञान खोजते मान खोजते प्यारो दुनिया भर से हो, देश जाति की सेवा करने निकला करते घर से हो। इन देश जाति की सेवा करने निकला करते घर से हो। ऐसे एक दिलावर का मैं छोटा किस्सा कर दूं पेश, जिस पर करता गर्व हमारा जौनसार बावर का देश। क्या बात है। उसका था मन भावता नाम केसरी चंद, क्यों ना काम करे बड़ा है जब नाम बुलंद। चक्रोता तहसील में क्यावा नामक ग्राम, जन्म केसरी चंद ने लिया विप्र के धाम। पंडित शिवदत्त नाम पिता का जो एक सज्जन दाना है, अपने हल के अंदर इनका माना हुआ घराना है। डीएवी कॉलेज देहरे में वीर केसरी पढ़ता था, दिन दिन दुना देश प्रेम का भाव हृदय में बढ़ता था। एफए तक तो पहुंच सका वो शख्स यहाँ पहला ही था, जौनसार बावर में उसका पढ़ना ये उम्दा ही था। पढ़ना छोड़ा सोचा उसने अब क्या कारोबार करूं, पहले इसी समस्या पर ही मन में खूब विचार करूं। उन्हीं दिनों में दुनिया भर का घोर युद्ध था मचा हुआ, कोई देश नहीं था जो तब रहा युद्ध से बचा हुआ।
आज की चर्चा इसलिए भी सार्थक है कि हमारे बीच में शहीद केसरी चंद के परिवार से उनके भतीजे हैं और उन्होंने उनका बाल्यकाल और तब क्या क्या स्थितियां देश की रही होगी। तो टी.आर. शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि आप शहीद केसरी चंद के बाल्यकाल की कुछ घटनाएं और तब देश का क्या परिदृश्य था, किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत हम पर राज करती थी और कैसी तब की घटनाएं थी, तो कुछ आप उस समय कुछ घटनाएं साझा करेंगे तो दर्शकों को अच्छी जानकारी मिलेगी। दरअसल में वो पीरियड था दूसरे विश्व युद्ध का। तो उस ज़माने में मेरे चाचा केसरी चंद जी वो पढ़ रहे थे डीएवी कॉलेज में। अब उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, आगे कैसे पहुँचे, तो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में जी कहना चाहूँगा। शहीद केसरी चंद जी का जन्म क्यावा गांव में हुआ था 1 नवंबर 1920 को जी। और उनकी प्रारंभिक पढ़ाई कक्षा 4 तक की पढ़ाई नगोग स्कूल में हुई। उसके बाद कक्षा 5 से लेकर के और 8वीं तक की पढ़ाई विकासनगर में हुई। और हाई स्कूल, उस ज़माने में डीएवी कॉलेज में हाई स्कूल की भी शिक्षा होती थी। अच्छा। हाई स्कूल की पढ़ाई जो है डीएवी कॉलेज देहरादून में हुई। 11वीं पास उन्होंने डीएवी कॉलेज देहरादून से किया। तो उस समय रिक्रूटमेंट भी चल रहा था क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस रिक्रूटमेंट के दौरान जो है वो फौज में भर्ती हो गए। जेसीओ उस ज़माने में जो है, जो अब जेसीओ कहते हैं, उस ज़माने में वीसीओ बोलते थे। अच्छा। वाइसरॉय कमीशन्ड ऑफिसर। तो जमादार की पोस्ट पर, जो अब उस ज़माने में जमादार बोलते थे और अब नायब सूबेदार बोलते हैं। अच्छा। तो नायब सूबेदार की पोस्ट पर उनकी नियुक्ति हुई। 10 अप्रैल 1941 को उन्होंने फिरोजपुर जाकर के ट्रेनिंग हासिल की मिलिट्री की। और उसके बाद अक्टूबर 1941 में वो चले गए मलाया दूसरे विश्व युद्ध में। जी जी। तो मलाया गए थे। 29 अक्टूबर को एम्बार्क किया और 9 मई को जो है 7 मई को डिसएम्बार्क किया मलाया में। तो ये वहाँ जो गए थे वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। इस बीच में वो अंग्रेज़ों और जापानियों के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध हो रहा था। तो वो इस बीच में जो है वो बंदी बना लिए गए। बंदी बनाए गए जापानियों द्वारा। अच्छा। ना, अंग्रेज़ों द्वारा नहीं बनाए गए, जापानियों द्वारा बंदी बना लिए गए थे। तो ऐसे आईएनए के बहुत से लोग, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बहुत से लोगों को उस समय बंदी बना लिया गया था, जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ने गए थे, अब जापानियों से लड़ने गए थे। तो उनको उस दौरान ड्यूरिंग कैप्टिविटी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है उन्होंने डॉक्ट्रिनेट किया और वो अपना भाषण दिया कि तुम अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे हो, बजाय अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के हमारी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो जाओ और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ो। जी जी। सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस नारे से प्रभावित होकर के केसरी चंद जी ने भी जो है और कई लोगों के साथ जो है केसरी चंद ने उन्होंने भी आईएनए ज्वाइन कर लिया, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली। उसके बाद फिर जो अंग्रेज़ों की तरफ से पहले लड़ने गए थे, जब आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली तो जापानियों की तरफ से, जापानियों और आज़ाद हिंद फौज की तरफ से, सुभाष चंद्र बोस जी की फौज की तरफ से अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ना शुरू किया। तो वो लड़ते जो है इम्फाल पहुँचे, मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 12 किलोमीटर की दूर पर जो है उन्हें पकड़ लिया गया, क्योंकि यानी केसरी चंद जी को पकड़ लिया गया। अच्छा। जापानी सेना द्वारा, ब्रिटिश फोर्सेज ने, पहले ब्रिटिश फोर्सेज की तरफ से लड़ने गए थे, उसके बाद ब्रिटिश फोर्सेज ने उन्होंने पकड़ लिया। उस पकड़ने के बाद जो है 1941 में बंदी बना करके अच्छा भारत लाने के बाद जो है वहाँ फिर लाल किले में उनके खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स चली। उन कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स चलने में जो है उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो वो फांसी की सज़ा जो है फरवरी 1945 में जो तत्कालीन कमांडर इन चीफ थे वो सीजे ओचेनलेक थे उस समय कमांडर इन चीफ, उन्होंने उसको सज़ा को कन्फर्म किया और 3 मई 1945 जो है को उनको सज़ा दे दी गई। शहीद केसरी चंद को 3 मई 1945 को फांसी पर लटका दिया गया। तो फांसी पर जब लटकाया गया तो उस समय
उससे पहले भी हमारे जो परिवारजन थे उनको मौका दिया गया था उनसे मिलने का। और उस दिन भी, जिस दिन फांसी की सज़ा हुई 3 मई को, जी जी। उस दिन भी 5 बजे मौका दिया गया था। 6 बजे उनको फांसी हुई थी सुबह, और 5 बजे सुबह मौका दिया गया था मिलने का। तो उस समय हमारे क्षेत्र के कम से कम 6-7, लगभग 6-7 आदमी उनसे मिलने के लिए गए थे, शहीद केसरी चंद जी से। हाँ, उनसे मिलने के लिए गए थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमने देश के लिए जो है काम किया है, लड़ाई लड़ी है अंग्रेज़ों के विरुद्ध। हमारी दिली तमन्ना है कि देश आज़ाद हो, और मेरे मरने के बाद जो है मेरे ऊपर कफन जो है खद्दर का डालना, खद्दर का डालना, और अंतिम इच्छा यही है कि देश जो है आज़ाद हो जाए। ये उन्होंने इच्छा प्रकट कर दी। अब उनकी 3 मई को उनको फांसी हो गई 6 बजे। मैं इस संबंध में थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा कि दरअसल में ये व्यक्ति जो था वो शुरू में ही मेरे दादाजी का जो है तीसरी संतान थी, सबसे छोटी संतान थी। अच्छा। हाँ, तीसरी संतान थी। और ये शुरू से ही काफ़ी इनके अंदर जो है साहस रहता था, बड़े बहादुरी के गुण इनके अंदर शुरू से ही थे। यानी देशभक्ति के गुण बचपन से ही विद्यमान थे। बचपन से ही थे। जी जी। और कुछ किस्से मैं बताना चाहूँगा जो ये दिखाएंगे कि भाई वो ये आदमी पहले शुरू से ही साहसी था। उस समय जो है छटऊ गांव, हमारे गांव के पास एक गांव है छटऊ गांव में जो है कथा, सत्यनारायण की कथा थी। तो हमारे यहाँ जौनसार में उस समय ये रिवाज था कि सत्यनारायण के कथा में जिनको आमंत्रित किया जाता था आसपास के गांव वालों को, जी। वो अब दूध भी ले जाते थे अपने साथ कथा के लिए। हाँ, कथा के लिए दूध ले जाते थे। और उसमें दूध जाता था, वो कठेरी बोलते थे उसको। हाँ। वो होती थी काठ की। अच्छा। काठ की होती थी, काठ मैंने लकड़ी की होती थी, तो उसे काठ के नाम से ही कठेरी बोलते थे। तो वो दूध ले आते थे। तो मेरे दूसरे चाचा जो उनसे बड़े थे वो दूध लेकर के जा रहे थे छटऊ, और वहाँ बिरमो कांडी के पास जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक गए। वहाँ ग्वाले थे और भेड़ चराने वाले थे। जी जी। तो मेरी ये चाचा जो है केसरी चंद जी, हाँ, ये भी उस दिन जो है बकरियां चुगाने के लिए वहाँ गए हुए थे। तो उस समय एक अंग्रेजों का जो कहते हैं ना, वो जो उस पर जाते थे, एक सेना की टुकड़ी। हाँ, तो ये अंग्रेजों की टुकड़ी जा रही थी उधर माकटी पोखरी की तरफ को। जी जी। तो उनमें से एक अंग्रेज ने जो है उसमें जो ठेकी थी उसमें ठोकर मार दी। अच्छा। ठोकर मार दी। अच्छा। तो हाँ, और ठोकर मार दी तो वो केसरी चंद जी उठे और उसके बाद जो उस अंग्रेज को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन गनीमत ये रही कि उसके साथ उस टुकड़ी में जो और लोग थे उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने अपने उस अंग्रेज को ही डांटा कि भाई तुमने क्यों मारी इसमें जो है ठोकर। मैं सर, चूंकि बहुत सारे उदाहरण आपके पास होंगे, मैं उनका बाल्यकाल का जो समय रहा होगा आपसे मैं वो पूछूंगा। मैं शर्मा जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सर ने बताया कि 3 मई 1945 को शहीद केसरी चंद को फांसी पर लटका दिया गया। ये वो समय था कि गांव में एक पटवारी का चपरासी भी आता था तो पूरा गांव दहशत में आ जाता था। तब का परिदृश्य कैसा रहा होगा और आप कैसा महसूस करते हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, दर्शक इसको जानना चाहते हैं। उस समय तो हम सब जानते हैं कि वो उस जमाने में ये तो अशिक्षा थी। बिल्कुल। और लेकिन ये घटना जौनसार बावर के लिए बड़ी घटना थी। बहुत बड़ी घटना। तभी मेरे स्वर्गीय पिता पंडित शिवराम जी ने लिखा कि आखिर मिल ही तो गया वो सरकारी तार, जिसको सुनते ही हुआ घर में हाहाकार। क्या बात है। होने वाला वीर केसरी जल्द स्वर्ग को वासी है। 1945 सन को 3 मई को फांसी है। पंडित शिवदत्त बेहोशी में थे, दिल्ली को भी जा न सके, अपने प्यारे बेटे के आखिर में दर्शन पा न सके। बिल्कुल। तो लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि शहीद केसरी चंद जी से जैसे आपने कहा कि उनसे ये पूछा गया कि भाई आपकी क्या इच्छा है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, जब लाश जलाओ मेरी इतना भूल न जाना जी, उस पर कपड़ा खद्दर रखना, नहीं विदेशी लाना। क्या बात है, स्वदेशी की बात कही उस समय। हाँ, हंसते हंसते जोशीले मन दंड मौत का पाया था, फांसी लगने पर भी मुखड़ा जरा नहीं मुरझाया था। बिल्कुल। तो ऐसे
हमारे लिए एक बहुत बड़ी, उस क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। और उनका जो उस काव्य पुस्तिका में लिखा है सरल भाषा में, उसको वहाँ जौनसार बावर में उसको बहुत प्रसिद्धि मिली, जनगीत बन गया, ये जनगीत बन गया। जो हमारे यहाँ लोकल जो है शादी ब्याह में जैसे ये छोड़े लामन हमारे यहाँ गाते थे, उसी तरह से जो है केसरी चंद जी का जो गीत है, धन रे केसरी तेरा उतारा श्री बाबू सुभाष रे, क्या बात है। हाँ, ऐसे करके जैसे गाते थे उसको, तो ये जो है बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करी है इस पूरे। उसने कहा कि घर में बैठे बैठे तो कुछ नहीं किसी ने सीखा है, देखूं जाकर बड़ी लड़ाई क्या क्या हाल तरीका है, घर में बैठे बैठे तो कुछ नहीं किसी ने सीखा है मरने का डर रण में पर वीर न सोचा करता है, घर बैठे ही क्यों हमें वो काल दबोचा करता है। क्या बात है। ऐसी बातें सोच के इच्छा हुई सवार, पलटन में भर्ती हुआ छोड़ चला जौनसार। तो ऐसे उनका जो यानी कि इसको जब गाते थे तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते। जन जागरूकता का काम किया इस गीत ने, बहुत बड़ा। सर, आपकी आयु लगभग 90 वर्ष होने वाली है। हाँ। और शहीद केसरी चंद आप परिवार से, क्या आप कोई ऐसी घटना बताएंगे कि क्या आपने केसरी चंद को देखा था? और ऐसा भी बताते हैं कि अंग्रेज चाहती थी कि अगर केसरी चंद माफ़ी मांगते तो शायद उनको छोड़ दिया जाता। ऐसी कुछ जानकारी आप दर्शकों को बताएंगे? मैं जरा एक बात कहनी भूल गया था। जी हाँ, जी हाँ। जब वो उनसे मिलने गए थे, मेरे दूसरे चाचा तुलसीराम जी वो थे, और चित्राड़ के बहादुर सिंह जी थे, जी, और गडोल के मदन सिंह जी थे। कई लोग, 4-5 आदमी और भी थे जो 3 मई को गए थे उनसे मिलने के लिए। तो ये लोग, इनके लोगों के आंसू आ गए कि भाई हमारा जवान आदमी जो है, एक 24 साल की उम्र में जो है फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाला है थोड़ी देर में। तो आंसू आ गए तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये आंसू बिल्कुल नहीं लाने हैं, बल्कि मेरी इस मौत को सेलिब्रेट करना है, इसका जश्न मनाना है। और उनकी इस भावना को ध्यान में रखते हुए जो मेला लगता है, उस मेले में एक्चुअली जश्न ही मनाया जाता है। 3 मई को मेला लगाया जाता है। तो उन्होंने ये कहा था कि इस मेरी इस सेक्रीफाइस का, इस जो मैं बलिदान दे रहा हूँ, इस बलिदान को आपको सेलिब्रेट करना है कि मैं भारत माता के लिए जो है अपनी जान दे रहा हूँ। उनकी वीरता का एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं। जो रामताल गार्डन का मेला है, हाँ, वो इसी उपलक्ष्य में हम लोग आयोजित करते हैं। इसी उपलक्ष्य में। ये कब से प्रारंभ हुआ सर ये मेला? ये सन 86 में शुरू हुआ। सबसे पहला मेला जो है सन 86 में लगा। क्या आपको कोई ऐसा स्मरण है कि शहीद केसरी चंद जी का कोई घटना, मैंने जब उनको फांसी का वहाँ से ऑर्डर आया होगा तब घर में किस प्रकार का माहौल था, जौनसार में कैसा माहौल था? दरअसल में देखिए, बहुत जवान आदमी थे, और जौनसार बावर। आपकी कितनी आयु रही होगी तब? मैं तो उस समय 10 साल का था जब उनको फांसी हुई। हाँ, मैं 10 साल का था जब फांसी हुई उनको। तो दरअसल में वो जौनसार बावर के पहले व्यक्ति थे जो 11वीं कक्षा तक पढ़े थे। अच्छा। सबसे पहले व्यक्ति थे। उससे पहले हाई स्कूल करने वाले भवानी सिंह जी से, आप जानते होंगे, लखवाड़ वाले भवानी सिंह जी। लेकिन 11वीं तक पढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, जवान आदमी थे। तो आपका प्रश्न ये था कि माहौल कैसा था? माहौल बहुत गमगीन था। बहुत सभी लोग बहुत दुखी थे, बेइंतहा दुखी थे। और यहाँ से ये बोल के गए थे कि भाई लाश यहाँ लानी है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इजाज़त नहीं दी। उनको फिर वहीं जमुना किनारे जो है, दिल्ली में जमुना किनारे ही उनका दाह संस्कार किया गया। तो माहौल तो बहुत गमगीन था, लेकिन क्या, तो बस में कुछ भी नहीं था। आपकी एक सोच थी कि मेरे परिवार से एक व्यक्ति सेना में था और उन्होंने देश को आज़ाद कराने में बड़ा योगदान दिया, और अब देश और सुरक्षित रहे तो हमारे परिवार से कोई एक व्यक्ति सेना में जाना चाहिए। तो क्या सर इस पे कुछ बताएंगे? हाँ, ये सोच जरूर थी। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा एक पोता जो है वो चला गया है। वो इसने एनडीए के थ्रू जो है RIMC पास आउट किया, RIMC में उसने पास आउट किया, RIMC से। उसके बाद जो है एनडीए क्रैक किया। तो एनडीए के थ्रू जो है अब इस समय जो है उसकी 11वीं रैंक आई थी, पूरे 650 का सिलेक्शन हुआ था। अरे वाह। तो 11वीं रैंक थी उसकी। तो उसको एयरफोर्स भी मिल रहा था, नेवी भी मिल रहा था, आर्मी भी मिल रही थी। लेकिन उसमें नेवी में जाना जो है वो किया, उसने ऑप्ट किया। उसने अपनी ऑप्शन जो है नेवी के लिए दिया। तो अभी
नेवी में है वो। सर हम ये कह सकते हैं कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। तो जो पद चिन्ह केसरी चंद जी ने बनाए थे, उस पद चिन्ह पर उसी के घर का एक और बंदा भी चल पड़ा है। हाँ देखिए क्या कहना है शर्मा जी, आप प्रत्येक वर्ष रामताल गार्डन के मेले में जाते हैं और वहाँ खूब लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे सर ने बताया कि उत्साह का माहौल रहता है। वो मेला किस प्रकार का उस मेले का आयोजन होता है, उस मेले में क्या क्या होता है, थोड़ा दर्शकों को आप बताएंगे तो जानकारी मिलेगी। ये जो 3 मई का मेला है जो चौलीथात में आयोजित किया जाता है, इसमें मैं समझता हूँ कि पूरे पहाड़ पे हमारे जिला देहरादून और हिमाचल का जो एरिया हमसे लगा हुआ है, इधर टिहरी गढ़वाल का है, मुझे लगता है कि पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में सबसे बड़ा मेला होता है शहीद केसरी चंद जी, शहीद केसरी चंद जी का। और केसरी चंद जी को जो अंतिम इच्छा, जब वो हमारे लोग गए वहाँ, तो उन्होंने कहा है उनसे, गा के सुनाता हूँ। कहना मेरे बाप को धीरज रखना, तेरे बेटे ने किया नहीं जुल्म या पाप, नहीं किसी की चोरी की थी, ऐसा था मैं रंक नहीं, मरता हूँ मैं देश धर्म पर, कुल को दिया कलंक नहीं। हाँ जब लाश जलाओ मेरी इतना भूल न जाना जी, उस पर कपड़ा खद्दर रखना, नहीं विदेशी लाना जी। जो आपने कहा खद्दर की बात आपने कहा, तो ये हमारे लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, उस क्षेत्र के और पूरे देश के लिए, उन लोगों ने देखो ना 24.5 बरस की आयु का बच्चा, मैं समझता हूँ कि वो तो बहुत बाद में जा कर के, वैसे तो पिताजी ने तो तभी लिख दिया था, लेकिन जो पूरा हमारा क्षेत्र है, जैसे मुझसे कई लोगों ने कहा कि साहब ये तो शहादत जो है राजगुरु और भगत सिंह, उनसे कम नहीं है, यानी कि 4 साल जिसका ट्रायल चला हो, बिल्कुल, और कई तरह के प्रलोभन दिए गए उनको। उनको कहा गया कि आपको हम प्रमोशन दे देते हैं, आप माफी मांगो, आप माफी मांगिए आप। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं, मैंने तो, हाँ आपकी बात मैं मानता हूँ, आप हमारे देश को छोड़ दीजिए, बड़ी बात, हाँ छोड़ दीजिए बाकी। लेकिन जी सर, हाँ सर, शहीद, आप अपनी बात तो बताएंगे ही, शहीद केसरी चंद जी के मेले के अलावा भी क्या कोई कार्यक्रम कोई इस उत्तराखंड में या कोई उनके नाम से कोई संस्था, ऐसा कुछ आपको जानकारी में आता है जो आप कुछ कहना चाहते हैं, वो भी आप कहिए। नहीं, मेला तो खैर वहाँ हमारे गांव के पास वो चौलीथात में तो लगता ही है मेला। यहाँ भी 1 नवंबर को उनके जन्मदिवस कार्यक्रम का आयोजन होता है। वो कार्यक्रम का आज डाक पत्थर वीर शहीद केसरी चंद के नाम से डिग्री कॉलेज है, कई ऐसे संस्थान है और भी। हाँ, ये मेले के आयोजन में जो है वो थोड़ा कंट्रीब्यूट भी करती है उत्तराखंड सरकार जो है, जी। उसमें वो भी उनका ही योगदान रहा। जी। और फिर डाक पत्थर में डिग्री कॉलेज जो है, राजकीय महाविद्यालय, राजकीय शहीद केसरी चंद महाविद्यालय, उनके नाम से कॉलेज खोला गया, तो वो तो है, उनका योगदान है उसमें। आपको ऐसा क्या लगता है कि मुझे युवाओं को, चूंकि आप शहीद केसरी चंद परिवार से है और आज हम उस अवसर पर बैठे हैं जब शहीद केसरी चंद आज के ही दिन शहीद हुए थे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं देखिए, उनके बलिदान का निश्चित रूप से अच्छा असर तो हुआ है देश भर में। हाँ, असर हुआ है निश्चित रूप से। हमारे जौनसार बावर क्षेत्र में तो निश्चित रूप से असर हुआ है। उसके बाद जो है, उनके बलिदान के बाद लोगों के, हमारे युवाओं के अंदर भी काफ़ी जोश मैं देखने को काफ़ी चले गए। हमारे यहाँ के युवा जो है फौज में भी जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। तो ये है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे समय में जब देश स्वतंत्र था और तब जनजाति क्षेत्र का एक युवा आया और देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई, क्या कहेंगे आप? प्रतिवर्ष जो है 3 मई को ये जो मेला है चौलीथात में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो आप जानते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में लोग इतने बिजी हैं कि हम इन शहादतों को भूल जाते हैं। लेकिन फिर याद आती है बिल्कुल, हर बार। और ये बात सही है कि युवाओं ने
उनसे प्रेरित होकर के फौज में भी हमारे यहाँ के शुरुआत में बहुत कम संख्या थी, लेकिन आज जो है हमारे क्षेत्र के जौनसार बावर के जो है नौजवान वो भारतीय सेना में तीनों जो सेनाएं हैं उसमें योगदान दे रहे हैं। आज हम वीर शहीद केसरी चंद के शहीदी दिवस पर चर्चा कर रहे हैं। वीर शहीद केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 को हुआ और 3 मई 1945 को वीर शहीद केसरी चंद को फांसी हुई। इस मौके पर हमारे बीच में जो वार्ता के लिए आए उनके वीर केसरी चंद जी के भतीजे श्रीमान टी.आर. शर्मा जी और श्रीमान मूरत राम शर्मा जी, आप दोनों ने इस वार्ता में प्रतिभाग किया। मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।